बोकारो के चंदपुरा थाना क्षेत्र के पश्चिम पल्ली के रहने वाला सीरियल किलर अजय रविदास 5 दिनों में 3 घटनाओं का अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैलाने व आतंकित करने वाला सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफल रही है। आपको बताते चले कि अपनी पत्नी की हत्या करने के उपरांत गोमिया के हुसैन में अपनी चाची को चाकू से बुरी तरह घायल कर पुनः चंदपुरा में एक और महिला को बुरी तरह से चाकू गोदकर हत्या का प्रयास करने वाला सीरियल किलर अजय रविदास क्षेत्र में सनसनी फैला दी। जहां पुलिस की नींद उड़ गई, वहीं लोग आतंकित रहने लगे। सीरियल किलर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कुल 15 टीमें गठित की तथा पुलिस के द्वारा इस अपराधी पर 20,000 रुपये का इनाम रखा गया और सोशल मीडिया का सपोर्ट लिया गया तथा पूरे चंदपुरा क्षेत्र में अपराधी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की गई। अंततः राजाबेड़ा जंगल से स्थानीय युवकों ने इस इनामी अपराधी को पकड़ने में सफल रहा, जिसे चंदपुरा पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश चंद्र झा ने बताया कि इस सीरियल किलर को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। अपराधी को पकड़ने वाले युवकों को अवार्ड की राशि देते हुए कहा कि यह सीरियल किलर गोमिया से लेकर चंदपुरा तक लगातार 3 घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती बन गया था, जिसे पुलिस के 15 टीमें गठित कर अपराधी को पकड़ने के लिए दिन रात लगी रही। इसका परिणाम यह है कि अपराधी पुलिस के पकड़ में आने के बाद आगे की कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। गोमिया स्वांग में एक महिला के साथ स्टैब करने की घटना घटी थी, जिसमें गुड़िया देवी नाम के व्यक्ति है जो अजय रविदास के द्वारा वहाँ पर चाकू से हमला किया गया था। जब इसकी जानकारी पुलिस को मिली तो घटना का अनुसंधान और एक्यूज़ की खोजबीन जब आरंभ की गई तो पता चला कि ये एक्यूज़ जो है अजय रविदास वो चंद्रपुरा में रहता है। और चंद्रपुरा के बारे में जब जानकारी मिली तो पुलिस वहाँ से आई, चंद्रपुरा थाना को साथ में लेकर के। जब उसके घर को खुलवाया गया तो देखो दुर्गंध आया, तो उससे पता चला कि वहाँ पर उसका एक डेड बॉडी था जो उसकी पत्नी का था। उसकी पत्नी का जो डेड बॉडी था, उससे जो आसपास के लोगों से जो जानकारी मिली उसके आधार पर स्पष्ट हुआ कि अजय रविदास द्वारा ही इसकी हत्या कर दिया गया। इसके बाद फिर इसका हम लोग छानबीन करके पकड़ने का प्रयास कर ही रहे थे। तब तक 7 तारीख के सुबह में इसने एक शोभा पांडे नाम की औरत को फिर चाकू से एक हमला कर दिया। फिर इसके बाद पुलिस के द्वारा जो है शोभा पांडे को इलाज के लिए भेजा गया और फिर एक्यूज़ की गिरफ्तारी के लिए और जो प्रयास हो सकते हैं मैक्सिमम जो एफर्ट लगाया जा सकता है वो सभी लगाया गया। इसमें कई टीमें बनाई गई इसमें जो है, और लगभग 15 टीम हम लोगों का बना था। 5 थाने में, हर एक थाने से 3-4 टीम करके ये सभी टीम अलग अलग इलाका मार्क किया गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम की भी घोषणा कराई गई ताकि कहीं से जल्दी से इसको पकड़ा जा सके। ऑलरेडी 3 औरतों के साथ ये हादसा हो चुका था और फर्दर इस तरह के हादसे को रोका जा सके, इसलिए इसकी गिरफ्तारी आवश्यक थी। ऐसे में कुछ लोगों के द्वारा बहुत सहयोग किया गया और फिर सूचना दी गई कि राजाबेड़ा से कुछ लोग मिले और बताए कि उनको यहाँ देखा गया है। फिर पुलिस की टीम गई और वहाँ से उसको अजय यादव को पकड़ करके लाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में अभियुक्त के द्वारा जो जानकारी मिली है और जो स्थानीय तौर पर जो पुलिस को जानकारी मिली उसके दोनों ही के आधार पर अजय यादव अपनी पत्नी के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं था। इसमें शोभा पांडे को वो जिम्मेवार मानता था कि हाँ, इनके चलते हमारी पत्नी के साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है। पत्नी इनकी जो थी वो पैसा वैसा उनके नाम पर था और वो इसको खर्च करने के लिए प्रॉपर नहीं देती थी। ये अपने कुछ काम धाम अच्छे से नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ जो होसीर में जो स्वांग में जो घटना घटी गोमिया में, उसमें भी एक ट्रैक्टर का मामला था जिसमें ट्रैक्टर लिया गया हुआ था। ये ट्रैक्टर ठीक से चला नहीं पा रहा था और वहाँ से ट्रैक्टर जो है वो उसको फाइनेंसर जिसने वापस ले लिया और उससे भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था। ये इस बीच में कुछ दिन मुंबई में रहा। मुंबई में रहने के बाद जो है वहाँ से
पत्नी को साथ लेकर के लौटा। लौटने के बाद यहाँ पर कुछ दिन तक होसीर में रहा, फिर कुछ दिन यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद जो है फिर एक प्लान के तहत अपने बच्चों को जो है वहाँ होसीर में पहुँचा करके जहाँ इसका घर है पहुँचाने के बाद यहाँ ले आया, पत्नी के साथ आया और उसी रात जो है पत्नी की हत्या कर दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद ये दूसरी घटना यहाँ से गया है फिर वो स्वांग में जिस ट्रैक्टर के चलते जिस औरत ने की चाकूबाजी की घटना हुई है उसके बारे में ये बता रहा है कि उसने हमको धोखा दिया और उसके चलते हमारा ट्रैक्टर खिंचा गया, मतलब पैसे का लेन देन का हिसाब किताब ठीक से नहीं हुआ, जिसके चलते ये चाकूबाजी उस औरत के साथ किया। उसके बाद फिर शोभा पांडे के साथ उस पर आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को जो है गलत रास्ते में ले जाने का प्रयास की, इसके चलते जो है शोभा पांडे के साथ में ये घटना की। एक्यूज़ पकड़ा गया है और इसे जेल भेजा जा रहा है। हम लोग जो भी टीम इसमें काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी सराहनीय कार्य हुआ है और उन सबों के लिए विभागीय तौर पर भी उनको जो रिवार्ड होता है वो मिलेगा और जो सूचना हम लोगों को दिए हैं उन चारों व्यक्तियों को हम लोग वो जो रिवार्ड की राशि है वो वितरित कर देंगे उन चारों को। नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। साथ का मामला धारा को जो एप्रोप्रिएट सेक्शन है वो लगा हुआ। ये उस समय निशाना बनाता था जब घर का कोई सदस्य नहीं रहता था, तब अकेली महिला पर नहीं। महिला जो इसकी पत्नी थी वो अकेले रहती थी और उस दिन प्लान के तहत ये लाया था बच्चे को, अपने जो 3 बच्चे थे उसको जो है जो अपने पुस्तैनी गांव जो है होसीर है वहाँ पहुँचा दिया था और उस लेकर के आया था यहाँ पर। मैंने पर्पसली लाया था ताकि यहाँ पर ले आकर निश्चिंत होकर रात के समय हत्या करें। तो क्या गला दबा के क्या पत्नी की? नहीं, वहाँ तो फासूल रखा हुआ था, फसूल जो बोलते हैं उसको, हसुआ सब्जी काटने का जो होता है, उसी से रात के अंधेरे में वहीं पर बैठ करके कई बार उस पर वार किया है। और बाकी लोग महिला को चाकू? बाकी लोगों को चाकू से, एक जो स्वांग में हुआ है वो तो घर में सब्जी काटने वाला चाकू उसी घर से लेकर के उसको स्टैब किया। एक कटार लेकर के शोभा पांडे के साथ जो हुआ वो कटार लेकर के किया है, जो उसके घर में ही था वो कटार जो है। मतलब तीनों का अलग अलग हथियार इस्तेमाल? तीनों में अलग अलग हथियार इस्तेमाल हुआ। और निशाना बनाने के नहीं, ये कुछ ऐसी चीज़ है, वो ऐसी कुछ बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात है कि सिरफिरा था, सिरफिरा की तरह कर रहा था। हम लोग ऐसा लग रहा था कि ये जो है कुछ और करेगा, लेकिन जब हम लोग इसको गिरफ्तार किए और इससे पूछताछ किए तो सिरफिरा नहीं है, बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने का ये इसने प्रयास किया और कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसने अपनी पत्नी का किया। भागने के फिराक में था? हाँ? यहाँ से भागने के फिराक में भी था? हाँ, बिल्कुल फरार होने के फिराक में था, छुप रहा था। ये सुबह का समय था, वो देख रहा था कि लोग चेज कर रहे हैं, पता कर रहे हैं और फिर जल्दी से चारों तरफ हम लोग जो है सोशल मीडिया और जो अपने पुलिस अपने माध्यम से जो है सूचना फैलाए तो सब लोग वहाँ पर लगे हुए थे और शाम तक इसकी गिरफ्तारी हो गई। कल रात में मोबाइल का भी इस्तेमाल करता था क्या? मोबाइल का भी इस्तेमाल करता था। पत्नी की हत्या 2 दिन पहले किया है, तो फर्स्ट डे पहले पत्नी की हत्या करने के बाद ये गया है होसीर, ये स्वांग गया है जहाँ चाकूबाजी किया है उसके साथ। ये 5 तारीख के आसपास घटना है। ट्रैक्टर 5 की रात, 4-5 की रात में पत्नी की हत्या किया है और 5 की सुबह में जो है वहाँ पर उसका स्टैबिंग किया है।